नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें गिरावट आ गई है। अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? कई बार आपको क्या होता है ना कि कैश फ्लो बनाने के लिए मार्केट में जो है वो लगातार रिजर्व बैंक जो है वो पैसा जो है मार्केट में डालता रहता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे कैश फ्लो बनाने के लिए इकोनॉमी का सही तरह से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर भारत की इकोनॉमी को आप देखें और अगर आप पूरे की पूरे इकोनॉमी के चार्ट को समझे तो ये तीन तरह से चलती है। एक यू शेप इकोनॉमी होती है जब रिकवर कर रही होती है इकोनॉमी, एक वी शेप होती है और एक डब्ल्यू शेप होती है। भारत ने बीते एक साल में इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। खास तौर पे इसमें सिर्फ अब अगर आप डब्ल्यू शेप हटा दें और यू और वी पे रहने दें तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। यू शेप जो इकोनॉमी होती है वो बिल्कुल एकदम से गिरती है और फिर एकदम से उठने लगती है। जब कोरोना हुआ तो हम एकदम से गिरे और उससे पहले भी हम गिरी रहे थे, हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में जो है वो कैश फ्लो जो है वो आता नहीं है। डब्ल्यू शेप इकोनॉमी में तब बनता है जब इकोनॉमी दो बार एक ही वित्तीय वर्ष में गिर जाए या फिर अचानक से समय में, मतलब आप 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीनों के अंदर अगर आप या 4 तिमाही, जिसको पूरा का पूरा आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कह सकते हैं, उसमें अगर आप दो बार डिप कर जाए तो फिर आपकी इकोनॉमी में डब्ल्यू बन जाता है, जो कि अमेरिका में 2008-9 के समय में हुआ था। वर्स्ट रिसेशन अमेरिका के इतिहास का, जिसका असर भारत पर भी पड़ा था। लेकिन कहते हैं कि उस समय पे मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि एक बेहतरीन वित्त मंत्री थे और वित्त की उन्हें बहुत अच्छी समझ थी, तो भारत पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन इस वक्त पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे इस वाली खबर से जोड़कर कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ गई है, तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए कैसे गोल्ड का भी यूज किया गया है। क्योंकि कई बार आपको क्या होता है, आपको अपने मार्केट में कैश को लाने के लिए आपको अपनी जो आपने परिसंपत्तियां होती हैं या जिन्हें आपने पैसे के तौर पर बचा रखा होता है, जैसे आपके शेयर्स हो गए, जैसे आपका गोल्ड हो गया, और गोल्ड इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि गोल्ड जैसे डॉलर हर जगह चल सकता है, वैसे गोल्ड किसी भी तरह के फाइनेंशियल एक्सचेंज में हर जगह आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मार्केट में ये सारी की सारी चीजें गिरी है, भारत की इकोनॉमी बिल्कुल एकदम लुढ़कती हुई नजर आई है और इसके साथ साथ पैसा हमारे पास कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, तो हमें जो है अपने सोने का इस्तेमाल करना पड़ा है। और इसमें अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो आंकड़ा आरबीआई का ये कहता है कि हमारी जो रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार समीक्षावधि में एफसीए एक 1.042 अरब डॉलर से घटकर 536.344 अरब डॉलर तक आ गया है। एफसीए को दर्शाया डॉलर से जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं। येन आपको पता है जापानीज करेंसी है, और इसके अलावा पाउंड आपको पता है कि ब्रिटेन की है, ऑल ओवर यूरोप भी चलती है, और इसके अलावा आपको पता है कि डॉलर जो है वो ग्लोबली भी एक्सेप्टेड है और अमेरिका की करेंसी है। विदेशी मुद्रा भंडार में आपको बता दूं कि केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती है, जिनको जो है अगर आपके पास कैश नहीं है, मार्केट में आपको कैश फ्लो बढ़ाना है, तो आप उन्हें सेल आउट करते हैं या फिर फॉरेन रिजर्व्स के तौर पर भी यूज करते हैं। तो इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी में पैसा घटा है, हमारे बाजार से पैसा निकला है, वो अब वापस आ रहा है। लेकिन उन सारी चीजों की पूर्ति करने के लिए आरबीआई को इसका इस्तेमाल करना पड़ा है, जिसका असर जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ा है, यानी फॉरेन रिजर्व या आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन मनी एक्सचेंज पर पड़ा है। इसका असर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर भी देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए।